36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अम्बागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। हम कार्यक्रम कर रहे हैं मोर पंचायत, जिसमें हम ग्राम पंचायत में आते हैं और वहाँ पर जो चीजें होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वहाँ की सड़क की बात करें, वहाँ की बिजली की बात करें, वहाँ की पानी की बात करें, साथ में उस ग्राम पंचायत में छात्रावास हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, अन्य सुविधाएं हो, उन तक पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी व्यवस्था उस ग्राम पंचायत में। आपको बता दें कि आज हम ग्राम पंचायत वासड़ी में हैं और वासड़ी में हम कर रहे हैं मोर पंचायत कार्यक्रम। हम सरपंच से, पंच से, यहाँ के पटेल से, सचिव से बात करेंगे और जानेंगे कि इस 1 साल में, 1.5 साल में उन्होंने क्या काम किया और क्या काम हो सकता था और क्या उनकी नई योजना है। जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत वासड़ी आज सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है। वर्तमान में उप तहसील का दर्जा प्राप्त कर चुकी वासड़ी साप्ताहिक बाजार के दिन पूरी तरह जीवंत नजर आती है। सुबह से ही आसपास के गांव से ग्रामीण अपने अपने सामान के साथ बाजार पहुंचने लगे थे। कहीं ताजी सब्जियों की दुकान सजी थी, तो कहीं आइसक्रीम और बड़ा भजिया की खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। साप्ताहिक बाजार होने के कारण ग्रामीण 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे सप्ताह के लिए जरूरी सामग्री खरीदते नजर आए, ताकि अगले बाजार तक घर की रसोई चलती रहे। वासड़ी की खास बात यह है कि यह ग्राम पंचायत सुविधाओं के मामले में भी आगे है। यहाँ हाई स्कूल, आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, आधार सेंटर और सेवा सहकारी बैंक जैसी संस्थाएं संचालित हैं। उप तहसील बनने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। मोर पंचायत कार्यक्रम के तहत जब हमने बाजार में मौजूद व्यापारियों और ग्रामीणों से चर्चा की। अब यहाँ पे तो जैसा अभी पुल का निर्माण हो रहा है भोजटोला से, तो अभी चल रहा है, 1-2 महीने के अंदर तो कंप्लीट हो जाएगा ये पुल का। और रही बात ये रोड है, रोड में तो पूरी बहुत सारी दिक्कतें हैं, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। वही कमी है हमारे लिए, क्योंकि हमको राजनांदगांव से सामान लाना पड़ता है, चौकी से लेके आना पड़ता है, आयात निर्यात के लिए बहुत से तकलीफ होते हैं। गड्ढे गड्ढे हो गए, साइड देने के कारण कई लोग गिर भी जाते हैं। पंचायत की काम में अभी नए जो सरपंच आया है उससे, अब नए सरपंच के बारे में क्या बोल सकते हैं, साल भर हो रहा है, बाकी तो सब सही है पंचायत का, बाकी मेरे हिसाब से। व्यापारी के बाद जब हम अगले ग्रामीण तक पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब विकास कार्यों में तेजी आई है। सड़क, पेयजल और बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। उनका कहना था कि उप तहसील बनने से क्षेत्र की पहचान भी बढ़ी है। पंचायत काम बढ़ी चल रहा है और आश्रम स्कूल बन गए हैं, स्वास्थ्य सुविधा भी है, PSC में यहाँ पर उप तहसील बन गए हैं, बढ़ते हैं, काम होता है। जी निराकरण करते, जो भी समस्या होता है सब निराकरण करते हैं वो। बाजार से निकलते ही गन्ने की दुकान पर गांव के पटेल से बातचीत हुई। काम तो फिलहाल अच्छा ही है यहाँ का। ये खाली रोड जो है, ये जो प्रधानमंत्री योजना वाला कौड़ी कसा वासड़ी, ये वाला रोड बिल्कुल जर्जर हो गया है। स्वास्थ्य के हिसाब से तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ अच्छा बिल्डिंग भी है, नर्सेस भी रहते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, और उसके साथ साथ में शिक्षा का भी तो ठीक ही है कंडीशन यहाँ का, सभी टीचर है। तहसील बना जरूर है, लेकिन यहाँ क्या है, कोई आता है जाता कुछ भी नहीं, खाली ना ताला लगा रहता है हमेशा। ग्राम पंचायत के हिसाब से काम विकास बहुत आगे बढ़ गया है और कोई समस्या नहीं है ग्राम पंचायत में। हर चीज यहाँ जो जैसे बोल रहे पब्लिक यहाँ काम मांग रहे हैं, तो और जैसे कुछ ये रहता है भवन का है नहीं, वो सब चीज क्लियर हो गया है, सब बढ़िया है। ग्राम पंचायत परिसर में सरपंच और सचिव द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसर में एक महिला सिलाई कार्यकर्ती मिली, जिन्होंने बताया, मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ अपना व्यवसाय कर रही हूँ। पंचायत ने हमें जगह दी, जिससे घर के पास ही रोजगार मिल गया। सरपंच, सचिव और पंच सभी सहयोगी हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। उनके शब्दों से आत्मनिर्भरता और संतोष झलक रहा था। 5 साल हो गया, कटलरी है और सिलाई करती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक दुकान संचालक से मुलाकात हुई। ग्राम पंचायत काम तो चल ही रहा है, बाकी उतना ज्यादा जोर पकड़ा नहीं है अभी,
लगभग 1 या 1.5 साल हो गया है। बाकी काम ठीक है रहने के लिए। कुछ अन्य ग्रामीणों ने भी बताया कि पंचायत में जन समस्याओं को सुना जाता है और समाधान की कोशिश की जाती है। अभी तो वर्तमान में इनका कार्यकाल सही चल रहा है और हम उम्मीद चाहते हैं कि आगे भी ऐसा कार्य इनका चलता रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, सब समस्या का निवारण हो जाता है। अभी कार्यकाल बहुत अच्छे। पंचायत भवन में सरपंच और सचिव से मुलाकात के दौरान वहां मौजूद विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरपंच का तो कार्यकाल अभी सही है और क्या है, वर्तमान में अभी डबरीकरण वगैरह ये कार्य जो मनरेगा के तहत चल रहा था वो तो अभी क्लोज हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है। और सरपंच की जो कार्यकाल है बहुत अच्छा चल रहा है। तो शिवनाथ नदी में जो पुल बन रहा है वो अभी कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा, तब हमें आवागमन का भी साधन हो जाएगा मौला अपने जिले में जाने के लिए। तहसील तो बना है और कार्यकाल वहां भी अच्छा है, हमारे पटवारी साहब वगैरह आते हैं, लेकिन वहां तहसीलदार की कमी है। क्या है, तहसीलदार साहब नहीं आते, कम से कम हफ्ते में आएंगे करके पहले उन्होंने आश्वासन दिया और अभी तक वहां मतलब आते ही नहीं, बैठते ही नहीं। ये परेशानी है। यदि तहसीलदार कम से कम हफ्ते में गुरुवार के दिन भी आते तो बहुत बड़ा हमारा और कार्य हो जाता। पानी का तो अभाव अपने गांव में है ही है। तालाबों में तो पानी सूख जाता है, लेकिन वहां एक आध बोर का खनन हो जाता तो वो बेहतर होता। कम से कम तालाब में पानी की व्यवस्था तो होती। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो पहले मतलब कम सीटर था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 12 सीटर का हो गया है। और उसमें सिर्फ एक ही समस्या है हम लोगों के लिए कि जैसे एम्बुलेंस है ही नहीं। हमने कई बार मांग किया, यहाँ से नहीं वहां जिले में भी जाकर इस बातों को रखे और अपने गांव वालों के साथ जाकर, लेकिन एम्बुलेंस आज तक वहां भेजे नहीं। बाकी अब ये अपना क्षेत्र में थाना भी हो गया है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि भाई पहले जब हम डर के रहते थे तो आज निडर होकर चल रहे हैं। और क्या होना चाहिए। हमारे साथ ग्राम पंचायत वासड़ी की सरपंच हैं, इनसे जानेंगे कि इस 1 से 1.5 साल का जो समय कार्यकाल उनका रहा उसमें क्या विशेष काम वो कर पाए हैं। सीसी रोड बना है तीनों गांव में और आंगनवाड़ी छुरिया डोंगरी और वासड़ी में बना। तो गांव वाले बोलते हो कि ये काम चाहिए हमको ग्राम पंचायत के लिए, ऐसा कुछ है योजना है? कुछ मांग करते होंगे कि यार यहाँ पे यार नाली बन जाना था या यहाँ पानी आ जाना था, ऐसा कुछ है? वासड़ी में अभी जो जहाँ बाजार बैठता है वहाँ बारिश के समय बहुत ज्यादा समस्या होती है, वहाँ कंक्रीटिंग करान होता तो बहुत अच्छा होता। तो आप लोग कहीं आवेदन वगैरह दिए हो कि हो जाए ऐसा करके? आवेदन तो दिए हैं सर, विजय शर्मा के पास गई थी। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनता है जिसमें दस्तखत करना पड़ता है आपको जी तो इसके लिए वो आपको यहाँ आपके कार्यालय में आना पड़ता है कि आप घर में मिलते हैं तो भी आप उनको सहयोग कर नहीं, उन लोग कहीं भी आते हैं तो मैं सील साथ में पकड़ी रहती हूँ और साइन कर देती हूँ। जैसे रास्ते में भी मिलते हैं ना उन लोग कि इसमें साइन करना है आय जाति में, हाँ तो मैं साथ में सील को पकड़ के रखती हूँ, उसके बाद कर देती हूँ साइन। और घर में भी आती हूँ लोग तो वहीं भी कर देती हूँ। हम लोग एक विषय लेके चलते हैं, जैसे हमको आवास का जो टारगेट मिला तो आवास के टारगेट को हम लोग पूरा करने के लिए पूरा अमला पूरा झोंक दिए और यहाँ हम लोग आवास में बेहतर जिले अपने ब्लॉक में बेहतर काम करके दिखाए, जिसमें हम लोग 62 आवास है, उसमें मात्र एक ही आवास है जो प्रारंभ नहीं हुआ है, जो टेक्निकल कारण के वजह से उनके खाते में पैसा नहीं गया, उसके वजह से बाकी हम लोग लगभग आवास चालू की मतलब प्रारंभ कर दिए हैं और जिसमें 46 आवास हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और उसमें 2-3 आवास और भी पूर्ण हो गए हैं, लेकिन उनका टेक्निकल वजह से राशि जियोटेक के वजह से नहीं हो पाया है, इसलिए वो सिस्टम में नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम लोग उसमें भी अच्छा काम किए। सुशासन त्योहार में हमारे पास आवेदन आया, शौचालय जो परिवार से अलग होकर अलग रह रहे हैं उनका ध्यान में रखते हुए हमने 98 शौचालय स्वीकृत कराए और उसमें से पूरा 98 शौचालय को हम लोग पूर्ण कराने का एक लक्ष्य था, उसको हम लोग पूरा किए हैं। तो शासन प्रशासन से एक और निवेदन है कि यहाँ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है हमारे क्षेत्र में और क्षेत्र में पानी का जो बोर की सुविधा है, बोर हम लोग खुदवाते हैं वो साल भर में या फिर सक्सेस ही नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर एक मरकाटोला बांध है, अगर वो बन जाता तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 ग्रामों को पानी का वाटर लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा।
अब किसान लोग क्या है, आज बोर सक्सेस नहीं होता तो फिर डबल फसल या फिर गर्मी में वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ भी एक धान खरीदी केंद्र का स्वीकृति हुआ, इस सत्र में चालू होना था लेकिन नहीं हो पाया, और हम लोग उसकी तैयारी बरसात में ही कर लिए थे कि हम लोग अभी इस समय धान खरीदी करेंगे ऐसे करके, और उसमें पंचायत से ही हम लोग पैसा लगा के उसको समतलीकरण वगैरह करवा के पूरा अग्रिम तैयारी कर लिए हैं। और इस सत्र अप्रैल में शायद हम लोग धान खरीदी केंद्र भी चालू हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के 32 ग्रामीणों में के जो किसान हैं उनको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर ले जाते हैं लोग धान बेचने के लिए, तो उनका लागत जो है भाड़ा आने जाने का वो भी बचेगा, और साथ ही वहाँ जो लेट लतीफ होता है उससे भी फायदा होगा। जिला सहकारी बैंक यहाँ 2-3 साल से प्रारंभ हुआ है, उससे क्षेत्र के किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। यहाँ तक कि चौकी ब्लॉक से बिचारपुर से इस पार 10-15 ग्राम आते हैं, और इधर देवाड़वी से भी इधर 4-5 ग्राम आते हैं, और कुंजाम टोला जो कि मोहल्ला के पास में है, फिर भी उधर के भी किसान लोग यहाँ खाता खुलवाए हैं, क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है, समय में पेमेंट हो जाता है और भीड़ भी नहीं रहता, और सबसे बेहतर है वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से ज्यादा परेशान थे, इसलिए यहाँ आके वो लोग खाता संचालित किए हैं। और शासन से एक निवेदन है कि यहाँ किसानों के लिए एक जो हम लोग कर्ज लिखवाते हैं, किसान लोग इधर कर्ज लिखवाते हैं, उनका भुगतान मोहल्ला में होता है, वो यही हो जाए तो क्षेत्र के किसानों को और भी ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा, वहां जाने और भीड़ में रहने से वो लोग दूर हो जाएंगे। जैसे आधार अपडेट, अब क्षेत्र के जो बच्चे हैं बच्चों के लिए भी और साथ ही जो महिलाएं हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनका अपडेट कराना है, उनको अभी जैसे कोई बांधा जा रहे थे, कोई मोहल्ला चक्कर काट रहे थे, उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधा हो गया। हमारे यहाँ आधार अपडेट भी हो जाता है, आधार में नाम अगर त्रुटि है उसको भी सुधार किया जाता है, साथ ही नया आधार कार्ड भी बनाया जाता है। मोर पंचायत कार्यक्रम के अगले एपिसोड में पहुंचेंगे किसी ग्राम पंचायत में और जानेंगे वहां की सुविधा और असुविधा को लेकर। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मोर पंचायत। तब तक के लिए नमस्कार।